सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। बेटा, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता मनुष्यता। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। मनुष्यता। मनुष्यता के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, जिन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान या राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित कविता हम पढ़ने जा रहे हैं। और बेटा, पहले मैं आपको इनके बारे में बताऊं। इनका जन्म झांसी में हुआ और अपने जीवन काल में ही ये राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हो गए। और इनकी पढ़ाई लिखाई जो थी बेटा, वो घर पे हुई और इन्होंने कई भाषाओं को सीखा घर पे रहकर। ये राम भक्त कवि थे और इन्होंने भारतीय जीवन को समग्रता से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। और इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं साकेत, यशोधरा और जयद्रथ वध हैं। और जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं मनुष्यता कविता, उसमें कवि कहते हैं, विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो बच्चों, कवि इसमें ये कहते हैं कि हमें पता है कि जो हमने जीवन पाया है एक दिन समाप्त हो जाएगा, एक दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए और ऐसे कर्म करने चाहिए कि हमें लोग हमारी मृत्यु के बाद भी याद करें, और हमारा जीवन तभी सफल होता है। तो जो व्यक्ति जो हैं सिर्फ औरों के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते हैं, उनका जीवन सफल होता है और वो अमर हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों को हम हमेशा याद करते हैं। नहीं तो जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है वो तो स्वार्थी होता है। उसकी तुलना जो है पशुओं से की जाती है कि पशु जो हैं अपने चारे का ख्याल करते हैं, औरों के बारे में नहीं सोचते। यानी मनुष्यता क्या है? जो मनुष्य अपने पूरे जीवन में दूसरों की भलाई के कार्य करे, उस भाव को हम मनुष्यता कहते हैं। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बेटे, इन पंक्तियों में कवि ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो उदारवादी होता है वो कौन होता है, वो कैसा व्यक्ति होता है, वो क्या करता है। उदार मतलब जो दूसरों के प्रति दया की भावना रखे, जो परोपकारी हो। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को पाकर ये धरा अपने आप को सौभाग्यशाली समझती है और पूरा विश्व जो है, पूरे विश्व में वो लोग पूजे जाते हैं। और जो उदारवादी व्यक्ति होते हैं वो पूरे विश्व में एकता, अखंडता के भाव को फैलाते हैं और उनकी कीर्ति यानी उनकी जो प्रसिद्धि है पूरे विश्व में फैलती है। और ऐसे लोगों को सारी दुनिया हमेशा याद करती है, जो उदार होते हैं, जो लोगों का कल्याण करते हैं, जो परोपकारी होते हैं, जो दूसरों के प्रति अपने दिल में दया की भावना रखते हैं, हमेशा परोपकार के कार्यों में लगे रहते हैं। और ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं मनुष्यता के गुणों से भरपूर। शुतार्थ रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उशीनर क्षितीश ने स्वमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बेटे, इन पंक्तियों में कवि ने हमें कुछ उदाहरण दिए हैं परोपकारी लोगों के, ताकि क्या हो उससे कि हम उनके जीवन से प्रेरणा लें और परोपकार के कार्य करें। तो इन कथाओं में उन्होंने बताया है कि किस प्रकार भूख से व्याकुल एक जो राजा थे रंतिदेव, उन्होंने मांगने वाले को अपना भोजन का थाल दे दिया। इसी प्रकार ऋषि दधीचि ने राक्षस वृत्रासुर को मारने के लिए अपनी अस्थियां दान कर दी, जिससे एक वज्र बनाया गया और उस राक्षस का संहार किया गया। राजा उशीनर ने कबूतर की जान बचाने के लिए अपने शरीर का मांस दे दिया। इसी प्रकार महाभारत के पात्र कर्ण को तो हम जानते ही हैं कि उसने क्या किया था, अपने शरीर की रक्षा करने वाले कवच कुंडल दान कर दिए थे। यानी कवि ये कहते हैं कि ये जो शरीर है एक दिन समाप्त हो जाएगा, हमें इसका लालच नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए बेटा,
हमें परोपकार के कार्य करने चाहिए। हमारा जीवन दूसरों की भलाई के कार्यों में बीते तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। यानी हमें अपने जीवन में सदा ही परोपकार करना चाहिए। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है वही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं वही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों में कवि महात्मा बुद्ध का उदाहरण दे रहे हैं और वो कहते हैं कि जो सहानुभूति की भावना होती है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। सहानुभूति मतलब दूसरों के दुख में वैसा ही दुख अनुभव करना और उनके दुख को दूर करने का प्रयास करना। तो वो कहते हैं सहानुभूति की भावना से ईश्वर भी वश में हो जाते हैं। और महात्मा बुद्ध के समय में जो भी लोग थे, महात्मा बुद्ध ने जो भी संदेश दिया, मतलब जितने भी उनके विरोधी थे वो उसकी इस विनम्रता रूपी नदी के प्रवाह में बह गए। यानी सब नतमस्तक होकर महात्मा बुद्ध के चरणों में आ गए। यानी सहानुभूति की जो भावना है वो श्रेष्ठ होती है। तो बेटा आज आपको इतने ही इस पाठ के काव्यांश में समझा रही हूँ। बाकी काव्यांश में आपको कल समझाऊंगी। इन्हें अच्छे से समझे, ठीक है बेटा। और इन सारे काव्यांश के सरलार्थ को भी भली प्रकार से समझें ताकि आपको ये कविता पूरी तरह से समझ आ जाए। तो बच्चों आशा करती हूँ मैं आपको ये पाठ समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई दुविधा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस पाठ को पुनः पढ़ें, इस वीडियो को पुनः देखें और पाठ को अच्छे से समझ लें। और इस पाठ से जुड़ा बाकी कार्य हम आपको अगली कक्षा में कराएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।